हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कॉन्सेप्ट। आपके जो फर्स्ट वीडियो का जो प्यार, आपका कमेंट, मैं एक एक कमेंट को पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेस हुए। इसी तरह आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे को बहुत आगे तक ले जाएगा। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो विशेषतर मैं डिस्कस करूँगा जो जैक बोर्ड के, या तो जैक बोर्ड बोलें या तो CBSE बोर्ड, दोनों बोर्ड के बच्चे में जो सिमिलरिटी है, लेकिन विशेषतर मैं जैक बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि जो हर एवरी ईयर जो हर साल हैं 100% बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उसमें से मात्र 50% बच्चे पास होते हैं, लेकिन 50% फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? जो 50% बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं। तो 50% बच्चे जो पास हो गए, ये 50% बच्चे हैं पास हो गए, 50% बच्चे फेल होंगे। तो फेल में कौन कौन बच्चे हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि फेल हैं कि पूरी तरह से उनका मतलब 3rd डिवीज़न से नीचे। इनमें 50% में वो बच्चे हैं जो 3rd डिवीज़न भी है या कम नंबर है, 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न से बीच में बोलिए, कुछ 3rd डिवीज़न से ऊपर मतलब 2nd डिवीज़न, मतलब अच्छे नंबर नहीं, अच्छे मार्क्स ही नहीं हैं, और फेल। दोनों को मिला के मतलब एवरेज मतलब 50% मानिए तो ये फेल है, अच्छे नंबर्स नहीं हैं, लेकिन 50% बच्चे के अच्छे नंबर मार्क्स हैं। तो मैं डिस्कस करूँगा इस 50% बच्चे के बारे में। तो ये 50% बच्चे, इसमें भी 2 टाइप के बच्चे हैं। अब बात यहाँ समझिए, इसमें 25% बच्चे और 25% बच्चे हैं। ये तो वो बच्चे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कभी पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन ये बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अभिलाषा है इनकी, चाह, इनकी इच्छा है, पर इसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। कारण क्या है भाई? आप कारण तो जानिए। इनका सबसे बड़ा कारण, ये जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, जो हम स्पेशली बात कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, इसके चिल्ड्रन हटाइए, स्टूडेंट, जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, उनमें मैं बात करें कि 50% बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं। 50% में वो बच्चे हैं, 50% में 25% ये बच्चे, 25% ये बच्चे। लेकिन ये जो 25% बच्चे हैं जो पढ़ना कभी नहीं चाहते हैं, एक क्लास में कोई और मोटिव से आते हैं, इनका पढ़ने का नहीं, केवल ये माँ बाप ने नाम लिखवा दिया, ये पढ़ रहे हैं। पर ये 25% बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं फिर भी फेल हो गए। इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? इनका सबसे बड़ा कारण ये खुद है। ये इनका सबसे बड़ा कारण ये खुद का है। इनका सबसे बड़ा कारण खुद क्यों है? इनका सोच, इनका सोचने का नज़रिया। टीचर्स, जो टीचर्स हैं बोर्ड पर बता रहे हैं 4 + 4 8 होता है, 4 + 4 8 होता है। इनको नहीं पता चला, इनको पता ही नहीं चला कि 4 + 4 8 कैसे हुआ, लेकिन कभी पूछेंगे ही नहीं। क्यों पूछेंगे? अरे भाई पूछेंगे क्यों? इनको तो इम्प्रेशन बनाना है। सर सोचेंगे, ओह सर क्या सोचेंगे इसके बारे में, सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सर के सामने तो मेरा इंप्रेशन अच्छा है। ओ इसके बाद लड़के क्लास में, वो लड़का मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो लड़का बैठा है वो मेरे बारे में क्या सोचता है। इसको ये भी नहीं पता है कि 4 + 4 8 होता है। वो तो इंप्रेशन बनाने में लग गया, सर के सामने इंप्रेशन। अरे कोई नहीं सोचता भाई तेरे बारे में, उतना नहीं कोई सोचता है, किसी पास टाइम नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। फिर भी ये लड़का उसके बारे में स्टूडेंट के बारे में सोचेगा, जो फ्रेंड है उनके बारे में सोचेगा। वो तो मेरे को क्या समझेगा कि इसको 4 + 4 8 नहीं आता है, सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसको ये नहीं आता है। जो 3rd मुद्दा है, वहाँ क्लास में यदि लड़की हुई, उसका बात कुछ और हो गया। वहाँ क्लास में लड़की हुई तो इसका पूरा फंडा ही अलग हो गया। वो लड़का सोचेगा, वो बंदी क्या सोचेगी, वो बगल वाली बंदी, वो क्या सोचेगी मेरे भाई। तू इम्प्रेशन बना ले, तेरे को पढ़ना उड़ना नहीं है, तू इम्प्रेशन बना ले, लगा तुम इम्प्रेशन बनाना है, मतलब लग गया तुम्हारा। इसी इम्प्रेशन के कारण तुम तो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज तुम्हारा ये पहला डाउट हुआ, पहला क्लास में 4 + 4 तुम्हें 8 नहीं पता चला, ये डाउट हुआ। ये डाउट तुम्हारे माइंड में एक जहर की तरह, एक वायरस की तरह बना रहेगा, और धीरे धीरे कल भी तुम नहीं पूछेगा। क्योंकि तुम क्लास में इंप्रेशन ना बना रहे, सर के सामने इंप्रेशन, ओ सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लड़की क्या सोचेगी, वो लड़का क्या सोचेगा, इसी बारे में तो तुम चल गए। इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट क्लास समझ में नहीं है, यहाँ डाउट हुआ,
यहाँ डाउट हुआ, ये डाउट मेरे दिमाग में वायरस की तरह घूम रहा है। सेकेंड क्लास में भी यही होगा, वहाँ भी तुम नहीं पूछोगे, थर्ड क्लास में भी यही होगा, फोर्थ क्लास में। एक हफ्ता 15 दिन आते आते जो सब्जेक्ट में तुम्हारा डाउट रह रहा है ना, वायरस की तरह एक सब्जेक्ट तुम्हारे लिए नफरत बन जाएगा। तो कभी उस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहोगे कभी भी, और उस बुक को रख दोगे और बोलोगे कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है, आई कैन नॉट डू, ये मेरे लिए, ये सब्जेक्ट मेरे लिए है ही नहीं, ये सब्जेक्ट ही खराब है। पर कारण तो यहाँ तुम खुद थे, अपना इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में, सर के सामने इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में, लड़की के क्लास के जो क्लासमेट है, लड़के हैं लड़की, उनके सामने इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में तुम्हारा तो लग गया। पर माँ बाप के सामने कभी लगता है कि आप इम्प्रेशन बना सकेंगे? माँ बाप के सामने आपका क्या है? आज तुम्हारा ये डाउट कल वायरस की तरह बनेगा, एक दिन तुम बुक छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे और वही सब्जेक्ट से तुम्हें नफरत होने लगेगा। तो सबसे मेनली मैं बात करना चाहता हूँ, वो लड़के फेल होते हैं तो उसका कारण वो खुद है, उसका कारण वे खुद हैं, वो अपने इंप्रेशन के चक्कर में। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं सोचता है भाई तुम्हारे बारे में, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। वो सर, हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं उस सर के पास जिसके पास तुम पढ़ते हो, तुम अकेला क्यों सोचते हो कि तुम्हारे बारे में सोचेंगे? तुम्हारा जो क्लासमेट हैं, जो भी हैं, उनके तुम्हारे जैसे 1000 दोस्त होंगे। 8 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, वहाँ भी तो स्टूडेंट, तो उसके 1000 दोस्त। कोई नहीं सोचता है 2 मिनट के लिए तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तीसरा मिनट में उस दिन तक सोचेंगे, उस क्लास तक अधिक से अधिक सोच सकते हैं, फिर अगला दिन वो नहीं सोचेंगे। कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, उतना टाइम नहीं है उनके पास। अब क्या? अब सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न, जो स्टूडेंट है, 8 से 10 स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो क्लास के आगे बैठते हैं। उस क्लास के या तो बोले कि तेज बच्चे हैं, या तो आगे बोलते हैं। कुछ भी सर समझाएं, 4 + 4 8, 4 + 4 8, यस सर, जी सर, उनको तो समझ में आ गया, वो तो बोल दिए। दूसरा कारण वो स्टूडेंट है, वो कभी तुम्हारे बारे में सोचते नहीं हैं और आगे वो बोल देंगे, उनको समझ में आए चाहे नहीं आए, आगे बोल दे रहे हैं। यही कारण, वो स्टूडेंट के कारण तो तुम कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं हो। यदि किसी दिन तुम हिम्मत करके, अपने अंदर में हिम्मत करके वो क्वेश्चन पूछता भी है, कोई क्वेश्चन पूछता भी है, तो उस दिन क्या होगा? वो स्टूडेंट तो छोड़ो, वो टीचर ही तुम्हारे मजाक उड़ा देंगे। अगला दिन तुम्हें कभी हिम्मत भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पूछने के लिए। बच्चे हंसने लगेंगे तुम पर, तुम देखोगे सबको मेरे पर हंस रहे हैं। कभी तुम इसके बाद, इस दिन के बाद तुम कभी पूछोगे नहीं क्वेश्चन। जो थर्ड पॉइंट है, उन जो 25% बच्चे हैं उनका फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं बात करूँगा, आपके टीचर्स हैं। क्यों? आपके टीचर्स हैं, मैं बात करूँगा क्यों। आप जो स्टूडेंट हैं ना, जो 50% स्टूडेंट हैं, इसमें एवरेज स्टूडेंट हैं, कुछ अच्छे मार्क्स हैं, कुछ टॉपर्स हैं। इनसे मतलब ये उनके रैंकर्स हैं, ये उनके बैंकर्स हैं। आप तो उनके बैंकर से आप पैसे दीजिए, पोस्टर इनका छपता है, इनसे क्लास चलता है, पैसा आपसे आता है, आपसे क्लास नहीं चलता है। ये टॉप करेंगे, इनका पोस्टर छपेगा, इनकी वजह से स्टूडेंट आ रहे हैं, इनकी वजह से स्टूडेंट आ रहे हैं। जो बैंकर्स हैं, ये बैंकर्स ही रह जाएंगे, इनकी वजह से इनका पॉकेट मनी चल रहा है। पॉकेट मनी क्या? इनका पूरा कमाई हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। जो 25% 25 तो ये पढ़ना ही नहीं चाहते, वो 25 की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों की वजह से इनका चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो टीचर्स हैं, उनको सब पता है, स्टूडेंट के बारे में सब पता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे। जो एवरेज जो 25% है उसके पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? अरे भाई, मेरा कमाई तो हो रहा है, मेरा टॉपर्स निकल रहे हैं। आज तक कभी सुना है एवरेज बच्चा टॉपर्स हो गया? कहीं भी एकेडमी, कहीं भी इंस्टीट्यूट हो गया, कहीं भी कॉलेज हो गया, हाँ, थंबनेल या तो बोलिए पोस्टर पर यहाँ टॉपर्स बनाया जाता है, यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं। कभी उस टॉपर्स बच्चे की पूरी हिस्ट्री पता करना है। वो 12 क्लास में टॉपर है तो 10th क्लास में भी टॉपर है। टॉपर को ही टॉपर बनाया जाता है, एवरेज को नहीं। टॉपर को ही टॉपर बनाया जा रहा है, कभी एवरेज स्टूडेंट को नहीं।
यही तो बात समझना है आपको। आप उनको बैंकर्स हैं, उस टीचर्स के आप बैंकर्स हैं, आपसे उनका घर चल रहा है, आपसे उनका पैसे आ रहे हैं, उसके बावजूद आप कुछ मतलब नहीं है। उसके बावजूद इस टीचर्स को, ये टीचर्स हैं हमारे, इनको आपसे कुछ मतलब नहीं है। जो ये टीचर्स हैं, जो टॉपर से जो आगे हैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पीछे हैं कभी, जो पीछे हैं, मतलब पीछे का मतलब ये नहीं कि वो पीछे बैठे हैं, पीछे का मतलब ये हुआ कि वो एवरेज स्टूडेंट है, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन ये बात टीचर्स को पता है कि उसको समझ में नहीं आता है, इसके बावजूद भी किसी दिन वो पूछता है, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद वो लड़का कभी क्लास में कभी भी ट्यूशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मजाक उड़ गया, उसको अंदर से गजब का फीलिंग है, ख़राब फीलिंग है। तो एक टीचर से जो आगे स्टूडेंट हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको ही टॉपर बनाएंगे। जो एवरेज हैं, इसके बावजूद वो सीखना चाहते हैं, उनकी अभिलाषा है, उनकी लालसा है, कुछ चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ करें, हम भी टॉप करें, हम भी आगे बढ़ें, पर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब है ना। और पैसे किन से आ रहा है? ये रैंकर्स बच्चे से। क्यों? क्योंकि रैंकर्स बच्चे का पोस्टर लगेगा वहाँ, अगले साल बच्चे आएंगे, अब तो बैंकर्स हैं, अब पैसे दीजिए। ये 25% बच्चे की तो कुछ और बात है। ये जो 25% बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हालांकि ये बोलते हैं, पर क्या बताएं इनके बारे में। एक जो मोबाइल का वाईफाई है ना, ये क्लास में खोल कर बैठे हैं। मोबाइल का जो वाईफाई है वो क्लास में खोल कर बैठे हैं कि कहीं से कोई हॉटस्पॉट चालू करे तुरंत कनेक्ट कर ले, कहीं से कोई हॉटस्पॉट चालू करे कोई कनेक्ट कर ले। पर इनको कौन बताएं, आजकल के हॉटस्पॉट में तो पहले से पासवर्ड लगा रहता है। तो जो ये टीचर्स हैं, तो इस टीचर्स की आपको नीति समझना है, इसीलिए आप थोड़ा गहराई से इस बात को, टॉपिक को सोचिए, इसलिए ये नीति आपको समझ में आएगी। आप एक छोटा सा पौधा हैं, एक बड़ा विशाल वृक्ष बनने के लिए ना आपको पानी से रिझना है, और चाणक्य बनने के लिए चाणक्य नीति सीखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।